क्या हुआ? रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो रही क्या? नहीं नहीं भैया जी, वो कंप्यूटर से कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फोन से कनेक्ट किया। ठीक ठीक। हम्म। उस व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करके अपनी गाड़ी निकाल ले जाते हैं और कुशलता से वो गाड़ी निकाल कर ले। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग पर चलकर अरहंत परमेष्ठी हुए हैं, वे हमें बार बार आवाज दे रहे हैं कि जिस मार्ग से मैं आया हूं वो मार्ग निरापद है, वही मार्ग है। इस मार्ग से चले आओ, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो मार्ग सही है, इसी पर बढ़ते आओ। और इसी मार्ग पर आकर जैसे हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं जिसके लिए हमें अनादिकाल से प्रतीक्षा थी, वह आपको भी प्राप्त हो जाएगा, यही मार्ग है। तो फिर शंका की कोई बात नहीं रह जाती। इसलिए निशंक आत्मा का गुण है। इन निशंकता के साथ में जब हम बात को समझते हैं तो फिर शंका की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। इतना पक्का श्रद्धान बन जाए और मैं ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हूं। आचार्य कहते हैं जब इतना ये विचार करता है, विचार तो कई बार किया लेकिन संकल्पित नहीं हुआ। अंदर से जानने की समझने की रुचि तो हुई लेकिन उस रुचि के अनुरूप कार्य नहीं किया। बहुत सौभाग्य हम सबका है कि इस पंचम काल में भी रुचि हो रही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान हुई है। गुरु की पहचान होने के पश्चात उनका अनुभव मिला है, मिल रहा है। तो इसलिए अब शंका की कोई बात नहीं, चलना है। और चलते हुए अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए निष्कपट निशांत भाव से, निराशांत भाव से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से अपने आत्मा की उत्थान के लिए प्रयास करें। हमारे जितने भी भाव आते हैं, प्रति समय आते हैं, वचनों के द्वारा हम कहते हैं, मन के द्वारा सोचते हैं या क्रिया के द्वारा करते हैं, इसमें निर्णय करना अनिवार्य है। क्या ये मेरे हैं? ये मेरे गुण हैं कि कसाय मिश्रित दुर्गुण है? मेरे भाव है, स्वभाव है कि मेरा विभाव है? ये कला थोड़ी सी अपने को और गहरे में उतर कर सीखना है, थोड़े गहराई में जाना है। और ये अपने चिंतन से बात बनेगी। जब अपन चिंतन की धारा देंगे शांत एकांत में बैठकर, आज मेरे इतने इतने प्रकार से भाव आए, ये भाव वास्तव में आत्मा के तो हैं। कभी ऐसा कहा जाता, निश्चय में ऐसा कहा था, अरे तुम्हारे नहीं है, पर सापेक्ष है। अब पर सापेक्ष है तो भी हमारे हैं अभी,
वर्तमान में जो पर्याय हमारी है, क्योंकि ये भाव सब जीव के होते हैं, भाव पुद्गल में नहीं है। अभी जो हमारे क्रोध के भाव आ रहे हैं, ये भी हमारे ही हैं, दूसरे के नहीं है। हमारा तो क्षमा भाव, हाँ हमारा गुण है क्षमा भाव का, लेकिन अभी जो क्रोध रूप भाव आए हैं वो हमारा विभाव है, स्वभाव नहीं है। और अब मुझे जब विभाव और स्वभाव की जानकारी होगी, जब हम इसमें अपने मन को शुद्ध तरीके से, ईमानदारी से जब हम न्यारा करेंगे दोनों को, कि क्या शुद्ध भाव है और क्या अशुद्ध भाव है, तो हमारे को स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि ये भाव आज मेरे आए, ये भाव थे तो मेरी आत्मा के थे, लेकिन ये शुद्ध भाव नहीं है। इन भावों को मुझे सुधारना है, क्रिया भी सुधारनी, लेकिन अंदर के भाव भी सुधारने। भाव सुधरेंगे तो क्रिया भी सुधरेगी। भावों में सहजपन आना चाहिए। 3 शब्द आगम में साधनारत लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सहजता, सरलता और समता। ये सूत्र बना लो अपने जीवन में। मुझे सहज रहना है। दिखावटीपन करते करते संसार की अनंत पर्याय धरते धरते, जैसे पिछले में बात की थी आपसे संवाद में, कि इतने ज्यादा पात्र बन चुके हम, अगर किसी नाटक में अनेक नाटकों को करते हुए, तो हम अपने स्वरूप को भूल रहे क्या? मैं कौन हूँ? मैं अपने आप को रामचंद्र ही समझ रहा, मैं आपको नर्तक ही समझ रहा, मैं अपने आप को व्यापारी ही समझ रहा, मैं आपको महिला समझ रहा, मैं अपने आप को पुरुष समझ रहा। इनसे ऊपर विचार करना है कि मैं कौन हूँ। मुझे सहज रहना है। मैं जो हूं सो हूं। दिखावटीपन अंदर से नहीं चाहिए, चाहे स्थान कोई भी हो। सहज रहने की, सहज अपने आप को रखने की अगर आदत पड़ जाती है, तो उसके जीवन में सरलता भी आती है, फिर कुटिलता भी निकलती है, निकलना चाहिए। कितनी छोटी सी जिंदगी है, ऐसा सोचो, कितनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी 50%, 60%, 70%, 75% तक निकल गया, 80% तक निकल गया। अब थोड़ी सी मुट्ठी भर जिंदगी बची, उसमें क्या दिखावा, क्या सुनना, क्या करना। अंदर से मन कचोटना चाहिए। कितना मैं बनावटी हूं, लेकिन ये सारा एप्लीकेबल अपने ऊपर करना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमने, आपने, सबने, सबकी उत्पत्ति एक जगह से है, निगोद से, और सबने इसी तरह के कर्म दुष्कर्म किए हैं, कि जब भी हम सुनते हैं कि सहज रहना है, देखो बनावटी नहीं रहना, तुम्हारी दृष्टि ये जाती, देखो सामने वाला कैसा ऊपर शांत रूप रखता और अंदर में क्या कुटिलता रखता। ये बस दूसरे पर देखने पर जाती, इस दूसरे पर देखने से काम नहीं बनेगा, बल्कि संसार दीर्घ होता चला जाएगा। अपने में देखने का प्रयास करेंगे, झांकने का प्रयास करेंगे, तो अपने दुर्गुण को निकालने का भाव रखेंगे,
और निकालने का प्रयास करेंगे और निकालने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि सफल वो ही होगा जो गलती को गलती पहचानेगा। अभी तो हम गलती को गलती नहीं जान रहे। मुझे सहज रहना है। मैं सहज रहूं। दर्पण के सामने जैसे मुखड़ा मेरा ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है, जैसा हूं वैसा दिखाई पड़ता है, ऐसे दूसरे के सामने भी मैं वैसे ही रहूं, सहज रहूं। बनावटी नहीं। क्योंकि अभी तो हम सबकी आदत है दूसरे के सामने जब जानते हैं तो थोड़ा रूप निखार कर जानते हैं। कपड़े भी अच्छे पहन के थोड़ा ड्रेसिंग व्रेसिंग कर लेते हैं और कर लेते हैं। बहुत हो गया दिखावा। हे भगवान, शक्ति मुझे प्राप्त हो कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। ये रूप रंग वगैरह तो जितना है सारा यही इसी पदार्थ इसी पर्याय में समाप्त होगा। निरंतर रूप का गिरावट हो रही है, निरंतर रूप की, और इसकी अंतिम परिणति अग्नि में समर्पित होना। लेकिन वो जो रूप मेरा है अनादि से आज तक, आत्मा के रूप को निखार कर मुझे उसे सहज बनाना है। मुझे सरल से सरल रहना, जटिल नहीं रहना। क्योंकि जटिलता के साथ में समोह सरल भी पहुंच जाएंगे ना, तो वहां भी पहुंचकर पहले जगह ढूंढेंगे अच्छी सी, कौन है कहाँ पर बैठूं, किसके पास बैठूं। आचार्य श्री ने एक प्रसंग में अभी भगवती आराधना के एक प्रवचन में बहुत अच्छा कहा कि वहीं पर राजा भी बैठा है, उसी कोठे में, 12 कोठे में जहां पर मनुष्य बैठते हैं, और वहीं पर उसका सेवक भी बैठा है, वहीं पर झाड़ू लगाने वाला भी बैठा है, वहीं पर नौकर चाकर सारे बैठे हैं, वहीं पर श्रेष्ठी भी बैठे हैं। किसी के लिए अलग से आसन नहीं है। मुनि महाराज के कोठे में जहां पर गणधर परमेष्ठी बैठे हैं उसी के साथ में और अन्य मुनिराज बैठे हैं पीछे से। अन्य मुनिराजों में कुछ ऐसे भी मुनिराज हैं जो बहुत दीर्घ से संयम धारण किया है, और बहुत से मुनिराज ऐसे भी बैठे हैं आजू बाजू में जिनकी दीक्षा अभी अभी हुई है। अब वो बहुत से जूनियर हैं, बहुत से सीनियर हैं, उस हिसाब से बैठना कुछ नहीं। समूह शरण का मतलब ही यही है कि तुम भर नहीं बैठे हो, बगल के कमरे में बैठो, देखो बगल के कोठे में तो त्रियंच भी बैठे हैं, नेवला और सांप भी बैठे हैं, सूकर भी बैठा है, शेर भी बैठा है, सब बैठे हैं। सम अवसरण, इसकी एक व्याख्या ये भी समअवसरण की, सम अवसरण, समान अवसर जहां मिलते हैं सबको, जीव मात्र को समान अवसर, संगी पंचेंद्री है तो अपने अपने कोठे में आकर बैठेगा और भगवान की जनवाणी का रसपान करेगा। वहां कहा नहीं जा सकता कि अभी के दीक्षित मुनि महाराज को केवल ज्ञान पहले होगा कि चिरकाल से दीक्षित मुनि महाराज को होगा। कहा नहीं जा सकता कि राजा के भावों में परिवर्तित होगा कि सेवक उठकर और दीक्षा को ग्रहण कर रहा है। ये किसका परिणाम है? ये सहजता सरलता का परिणाम है। जिसको अपने स्वरूप पर बोध हो गया है
उसने सारे मुखौटे उतारकर फेंक दिए। जिसको अपने स्वरूप पर बोध हो गया कि मैं शेर हूं, मैं सेवक हूं, मैं राजा हूं, मैं क्या हूं। अरे ये तो सब संसार के मुखौटे हैं। इन सब से हटकर मैं ज्ञान स्वरूपी एकमात्र एकमात्र आत्मा हूँ, जीव द्रव्य हूँ, जिसके अंदर भगवान की बनने की शक्ति है। और शक्ति को लिए हुए बैठकर भी मैं अनादि से एक एक वस्तु की, एक एक पदार्थ की दास्ता कर रहा हूं। मैं स्वयं मालिक, मैं स्वयं अपने भावों से सिद्ध बन सकता हूँ, अनंत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, उसके बाद भी अपना जीवन दुख में व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? हमारी दशा बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे आचार्यों ने उदाहरण दिया है आगम में, कि चंदन की लकड़ी को जलाकर भोजन बना रहा। उसी ज्ञात नहीं है कि चंदन की लकड़ी है, और लकड़ी जलाना है तो एक चंदन की लकड़ी में हजारों लकड़ियां सामान्य में ले सकता हूँ, इतना इसका मूल्य है। और मैं कई दिनों के लिए ईंधन का प्रबंध कर सकता हूँ, लेकिन अज्ञानता में वह उस चंदन की लकड़ी को ही जलाकर भोजन बना। उससे हम कम नहीं है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कर्म भूमि के मनुष्य को बनकर भी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी भोगों की आकांक्षा में मस्त है। ये भोग तो हर पर्याय में भोगी है। कभी एक इंद्री से भोगे, कभी दो इंद्री से भोगे, कभी तीन से भोगे, चार से भोगे, पांचों से भोगे। देवों में भी अनंत बार गया, वहां से आने के बाद भी जब भोगाकांक्षा समाप्त नहीं हुई तो फिर यहाँ पर मनुष्य जन्म में थोड़े से आयु में कितना भोग पाओगे। और यहाँ का शरीर तो वैक्रियक नहीं है, औदारिक है। 2 दिन अच्छे से कोई इंद्री को भोग लोगे, रसना इंद्री को 2 दिन लगातार भोग लोगे, तो तीसरे दिन से भोगने लायक नहीं रह जाओ। फिर भी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो सहजता नहीं आती, वो सरलता जीवन में नहीं आ रही है। बराबर बराबर आकांक्षाएं निराकांक्ष हो नहीं पा रहे, आकांक्षाएं निरंतर निरंतर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। कोई एक जीव भी, हम आप में से कोई भी, किसी की अकेले बात नहीं की जा रही। हमारी अच्छी, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की बात होती है, लेकिन जैसा अच्छा मिल जाता है तो क्या उसकी जिज्ञासा या उसकी पीड़ा, उस संबंध की पीड़ा शांत हो जाती है? नहीं। अब कल इससे अच्छा वो प्राप्त हो गया तो परसों उससे अच्छा। कोई सीमा कभी पर भी पूर्ण नहीं होती। ये अनादि संसार से हमारी चली हुई प्रवृत्ति है, इन भावों को पकड़ना है। ये लोभ भाव हमारा है, शुद्ध जीव का है, क्या शुद्ध जीव का है? तो फिर धर्म क्या है, भाव क्या है हमारा? हमारा धर्म तो वो ही 10 है, उसके अलावा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये आत्मा का धर्म है। क्रोध मेरा स्वभाव है कि क्षमा मेरा स्वभाव है? क्यों मैं बार बार विभाव में आता हूँ? क्यों सहजता से क्षमा भाव को स्वीकार नहीं करता? मार दो, हार जाओ, शौच, ये धर्म मेरा है। फिर मैं अधर्म की क्यों सोचता हूँ और अधर्म में आनंद क्यों मनाता हूँ?
एनफ, अब नहीं मनाना। ऐसा जिस दिन विचार करेगा, वहां से इसका विकास प्रारंभ हो, वहां से विकास प्रारंभ, वहां से इसने धर्म को समझा है। आज एक बात में भी अगर ये तैयार होता है कि नहीं मैंने ये बहुत कर लिया, अब नहीं, मुझे अब नहीं करना मुझे। व्रती जीव और क्या करता है? व्रती बनने वाला हमेशा ये दिखा सोचता है कि बहुत भोगा, बहुत पर्यायों में भोगा, अब नहीं, अब अपने ऊपर अंकुश चाहिए। निरंकुश जीवन नहीं जीना। वो अंकुश लगाना है दूसरे के द्वारा नहीं लगाना, मुझे अपने जीवन पर स्वयं अंकुश करके सहजता लानी है। भाव आएंगे, क्रोध मान माया लोभ उपजेगा। ये क्योंकि ये हमारे कर्म से उदय में आने वाले भाव हैं, और कर्म हमने पूर्व में कर रखे हैं। उन कर्मों का उदय आएगा और हमारे भाव बिगाड़ेगा। लेकिन भाव बिगाड़ने वाला भी कर्म अब मुझे नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अब सतर्क और सावधान हो गया। कितनी भी विषमता आएगी, मैं सब में समता रख लूंगा। ये हमारे मेरे पास में एक डिलीट करने का एक केमिकल आ गया। अच्छा केमिकल आ गया कि कैसा भी कर्म का उदय आएगा, मुझे मैं सहजता समता पूर्वक भावों से उसे वहीं के वहीं डिलीट करने में सक्षम हूँ। उसे आगे नहीं ले जाना, बस यहीं समाप्त करना है। आया है ठीक है, आ जाओ, अपना उपद्रव दिखा रहा है दिखा लो, लेकिन मैं तुम्हारे उपद्रव से प्रभावित नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा उपद्रव मुझ में नई ऊर्जा भरेगा। कि अच्छा, ये कर्म भी चिपका रहा आत्मा से इतने समय से, आ जाओ स्वागत है। ये पर्याय में हम सक्षम हैं, तुम्हारे उपद्रव को सहने में सक्षम है, मैं समता से सह लूंगा, स्वागत करूं। क्योंकि अतिथि है, आत्मा से हो सकता है करोड़ों साल से चिपका हो, अब इसका उदय आ गया। और ये उदय आ गया तो ये अब जाने के लिए आ गया। जब भी उदय आता है निर्जरा के लिए आता है, निर्जरा होगी इसकी अब, प्रसन्नता मनाओ, अंदर से प्रसन्न हो कि चलो इसका उदय भी आ गया। अब मैं आगे जब चलूंगा, अपनी साधना को और आगे बढ़ाऊंगा, तो ये सब उसके पहले सारे बाधक कर्म निपट जाएं, तो मेरी साधना में कोई बाधा ना आवे। इसलिए क्रोध आ रहा उदय में आ जाने दो, उसको समता से क्षमा भाव से स्वीकार कर। ये आया है उदय में, मुझे अपनी समता नहीं बिगाड़नी, सावधान हो जाओ, अपनी ढाल तैयार रखो। शत्रु का वार हो रहा है, ये शत्रु है आत्मा के, और इसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर उसी समय अपनी ढाल तैयार रखो। सरलता जीवन में होगी तो तुरंत ढाल निकाल कर, और कुटिलता होगी तो उस कर्म को अचार के रूप में रख लेंगे हम, और नमक मिर्ची लगाकर, और कालांतर में उसी कर्म के उदय से अनेक कर्मों को, नवीन कर्मों को जन्म दे देंगे। तो जब संगीपना प्राप्त हुआ है, हम संगी बने हैं, तो संगीपना का उपयोग करना है। आत्मा में शक्ति प्राप्त हुई है, आत्मा में तो अनंत शक्ति है, लेकिन जो बाधित थी वो शक्ति कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त हुई है। तो उस शक्ति का उपयोग करना है। उस शक्ति का उपयोग भोगों में नहीं करना, उस शक्ति का उपयोग संसार के बढ़ाने में नहीं करना, बल्कि उस शक्ति का उपयोग
संसार को सीमित करने में करना। मेरा संसार अब सीमित हो जाए, दो चार भावों के अंदर में यहां से सिद्धालय में अनंत सुख के स्वरूप में पहुंचूं। बहुत दुख भोगा है। अपनी यात्रा की शुरुआत देखोगे तो कहाँ से हुई, उसकी चर्चा भी करेंगे कभी। ये कर्म से घबराओ नहीं, क्योंकि अपन ने पिछले संवाद में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, बंध की, सत्ता की, उदय की, उदीर्णा की। ये कर्म जो पूर्व में हमने करके रखे हैं, वे हमें हमारे साथ जो चिपके आत्मा से, वो हमें उसी रूप से फल देंगे, ये जरूरी नहीं है। अभी भी हमारे पास में वो शक्ति है, इस पर्याय में भी ये शक्ति है कि उस कर्मों को हम अभी भी, सत्ता में रखे कर्मों को भी, उदय में आने वाले कर्म को भी अभी हम परिवर्तित कर सकते हैं। अभी भी हम अपनी कसायों की मंदता के कारण बंधी हुई, सत्ता में स्टॉक में रखे हुए कर्म को अपकर्षण, उत्कर्षण, चार करण अपन ने चर्चा की थी। बंध, जो हम परिणाम करते हैं उससे जो बंध होता है, वो बंध स्टॉक में रखा रहता है। स्टॉक के बाद में जब उसका समय आता तो उदय से आता है। और कोई कर्म ऐसा भी होता है जिसको हम उदीर्णा के द्वारा भी, असमय में भी उदय में लाकर और उसे खिरा लेते हैं। अभी भी हमारे पास 6 करण और हैं। चार करण की चर्चा की थी, 6 करण और है। अपकर्षण एक करण हमारे पास में है। अपन संस्कृत पढ़ी थी पहले, जिसने वो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ये कर्ता अपने पूर्व कर्म को भी करण से, किसी आधार पर उसे कम कर सकता है। क्या कर सकता है? अभी हम जो नवीन कर्म बांधेंगे, मान लो हम अच्छा पुण्य कर्म बांध रहे हैं अपने परिणामों, सहजता सरलता से, भावों की शुद्धि है, तो अभी जो नवीन कर्म बांध रहे हैं, वो नवीन कर्म पुण्य कर्म बांध रहे हैं। तो हमारे अंदर उस पुण्य कर्म के बंधने के साथ में हमारे अपकर्षण के द्वारा हम पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म की शक्ति और उसकी मर्यादा दोनों को कम कर सकते। अनादि के बंधे हुए कर्म, कब से बंधे हैं आत्मा से चिपके, उन सारे कर्मों में, उनकी शक्तियों में और उनकी मर्यादा में हीन कर सकते। इतना भर नहीं है। उसी समय, उसी भावों से जब हम नवीन कर्म बांध रहे हैं, पुण्य कर्म बांध रहे हैं, तो पूर्व में किए गए पुण्य कार्यों की, सत कार्यों की फलदान शक्ति बढ़ा सकते हैं, उनकी मर्यादा बढ़ा सकते हैं। ये उत्कर्षण है। आज हम परिणाम अपने बिगाड़ रहे हैं, उस बिगड़े हुए तीव्र क्रोध कषाय के परिणामों से पूर्व के पुण्य बंधे हुए पुण्य की शक्ति घटा सकते हैं। पूर्व के बंधे हुए पुण्य की काल मर्यादा, इतने समय तक उस पुण्य को उदय में आना चाहिए, उसको घटा सकते हैं। और पाप जो किया था पिछले, उनमें जो फल शक्ति कम थी और मर्यादा कम थी, उनको बढ़ा सकते हैं। दोनों कार्य हम कर सकते हैं अपने वर्तमान के परिणामों के आधार पर। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण याद आया, आप ध्यान करना। सबने लगभग लगभग, डायरेक्ट नहीं तो टीवी इत्यादि के माध्यम से, शेयर मार्केट का डिस्प्ले बोर्ड देखा हो। वो डिस्प्ले बोर्ड
हर कंपनी के शेयर का आज का मार्केट खोला नहीं कि उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव दिखाता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट, बिल्कुल ऐसे चलती, बिल्कुल एक एक सेकंड में इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर परिवर्तित होती। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही हमारे परिणामों के अनुसार हमारे कर्मों में उतार चढ़ाव होता है। कोई की मर्यादा बढ़ रही है, किसी का जैसे रेट बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। तो हमारा परिणाम यदि पापमय है तो हमारे पापमय कर्मों के रेट बढ़ते जा रहे, पुण्य के रेट घटते जा रहे। पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे पुण्य के रूप भाव है, शुद्ध भाव है, मंद कसाय के भाव है, तो हमारे पुण्य के रेट बढ़ते जा रहे। सबके बंधे हुए कर्मों की मर्यादा और उनके फल देने की शक्ति बढ़ रही है, और पाप कर्म की घट रही है। जिनने नहीं देखा होगा वो एक दिन अपने परिवार से कह के देखने की कोशिश करेंगे, बिजनेस चैनल कोई भी निकालेंगे, उसमें शेयर मार्केट का बोर्ड आएगा, उसको देखेंगे, देखने के बाद विचार करेंगे ऐसे हमारे प्रति समय होती ही है ऐसे कर्मों की, हम करें अथवा न करें, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहां पर भी जिसका रेट गिर रहा है उसके आधार पर सूचकांक भी गिर रहा है, और सूचकांक ऊपर नीचे हो रहा है, और प्रति समय कंपनियों के शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे बस दो लाइट जलती हैं, उसमें हमने तो दो देखी है, हरी और लाल। एक दिन देखने में आ गया, मैंने कहा ये क्या है, वो शेयर मार्केट का बोर्ड है कि वो, इससे क्या हो रहा, इससे जो है शेयर के मार्केट अभी खुला है, किसी के बढ़ रहे किसी के चढ़ रहे, हो सकता है जिसके अभी घटे थे वो 1 घंटे बाद वो छलांग लगा रहा है, ये दिख रहा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही तो हमारे परिणामों से हमारे बंधे हुए कर्म में उछाल और गिरावट होती है। ये अपकर्षण और उत्कर्षण है। संक्रमण होता है, हम सजाती प्रकृतियों में संक्रमण कर सकते हैं अपने परिणामों से। हम पूर्व की बंधी हुई असाता वेदनीय कर्म को, जिसके कारण हमें बहुत सा दुख प्राप्त होना था, आज अपने भावों से उसी कर्म में, उसी कर्म को साता वेदनीय रूप में बदल सकते हैं, संक्रमण कर सकते। वो हमें जब भी उदय में आएगी असाता के रूप में नहीं आएगी, असाता में उदय रहेगी, सत्ता में असाता में, लेकिन सत्ता में से असाता में उदय में आने के पहले, जस्ट पहले संक्रमित होकर, एक्सचेंज होके, और हमें साता का उदय देगी। असाता कर्म भी हमें साता का उदय दे के जा रही है, किस कारण से, हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ और वर्तमान के भावों से ये संक्रमण कर। हम चाहें तो उसी कर्म को उपशमित कर सकते हैं। अपना दर्शन मोहिनी का कर्म है, मिथ्यात्व का कर्म है, उसको उपशम कर सकते हैं, कुछ समय के लिए इतना ढांक सकते हैं उसको कि उसका कोई प्रभाव हमारे लिए नहीं आ सकता। उपशम करण भले अंतर मुहूर्त के लिए होता है, लेकिन उपशम करण कर सकते हैं। ये भी हमारे पास में करण प्राप्त है। जैसे उदाहरण को ले लो, कोई प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को कहीं से निकलना है, तब उसके लिए 1 घंटे के लिए सारी सड़क रोकी जा रही है, सारे चौराहे रोके जा रहे हैं, यहाँ से नहीं निकलना आपको। आप खड़े हो आ गए उस सड़क पर, तो आपको खड़े होना पड़ेंगे जब तक वो नहीं निकल जाएंगे। उस समय उनके बीच में एक भी कोई नहीं निकल सकता। ऐसे ही हम अपने कर्म को जहां पर जैसे हैं उसी स्थिति में कर्म को रोक सकते हैं उपशम करण के द्वारा। उपशम करण मोहिनी कर्म में होता है। तो अपने मोह के मोहिनी कर्म को हम यथा स्थिति अंतर मुहूर्त के लिए रोक सकते हैं। हमारे मिथ्यात्व का उदय भी उतनी देर हमें बाधित नहीं कर सकता। हम कभी कभी निधत्ती और निकाचित बहुत सुना अपन ने, ये कर्म बांध लेते हैं। किससे बांध लेते हैं? अपने दुष्ट भावों से।
कैसे दुष्ट भाव करते होंगे, उसे बखान तो नहीं किया जा सकता, फिर भी ऐसे कर रहे कि अपन धर्म स्थान पर पहुंचे। एक उदाहरण दे रहे हैं, नियामक नहीं है लेकिन उदाहरण समझने के लिए। धर्म स्थान पर पहुंचे, अच्छी धर्म सभा चल रही है। और उस धर्म सभा के बीच में आपने अपन ने कुछ ऐसा बर्ताव कर दिया कि सारी पब्लिक का ध्यान हमारे ऊपर आ गया और हम दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। वो सब धर्म ध्यान कर रहे थे, धर्म सभा सुन रहे थे, वो पूरी की पूरी सभा हमने बिगाड़ दी। हमने कुछ ऐसा घटित कर दिया कि सबका ध्यान हमारी तरफ हो गया। उतनी देर, मान लो 5,000 आदमी बैठा था, और 10 सेकंड के लिए सबका ध्यान, 20 सेकंड के लिए सबका ध्यान चला गया। उनका ध्यान, ऐसा भी हो सकता है कोई जीव इतने अच्छे ध्यान में चल रहा था कि उसको अंतराय पड़ गया। तो ऐसे कर्म के द्वारा हम अंतराय भी बड़ा बांधेंगे। और निघत्ति निकाचित जैसे कर्म है। निधत्ति वो कर्म है जिसका उपकर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन उस कर्म को हम उदीरणा के द्वारा जबरदस्ती उदय में नहीं ला सकते और उसका संक्रमण नहीं कर सकते। ये ऐसा कर्म है, जैसा बंधा था उसी प्रकार से भोगना पड़ेगा। निकाचित कर्म तो और उससे जबर है। ना उसका उपकर्षण कर सकते हैं, ना उसका अपकर्षण होता है, ना उसकी उदीरणा होती, ना उसका संक्रमण होता। जैसा जिस शक्ति से बांधा था उसी शक्ति से भोगने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए अभी भी हमारे पास में सब कुछ है, कुछ भी हाथ से गया नहीं है। कर्मों को परिवर्तित कर सकते हैं, कर्मों को घटा सकते हैं, पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं, अपनी असाता इत्यादि को साता में परिवर्तित कर सकते हैं, और अपने दुष्कर्मों से, आज के दुष्कर्मों से अपनी बंधी हुई साता को असाता में परिवर्तित कर सकते। जो पुण्य का उदय था वो भी मचमचा गया और वो भी पाप के रूप से उदय में आएगा। सारी शक्ति अपने पास में इस मनुष्य पर्याय में अभी है। समझने की शक्ति है, इसलिए सारी शक्तियों का पता भी है। अब अपने पास अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा लें या इस अवसर को गंवा देवें। अनादि से अनंत पर्यायों में अवसर का लाभ नहीं ले पा रहे थे, लेकिन पिछली कुछ पर्यायों से लिया है, जब तो यहाँ पर मनुष्य आयु में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जन्म हुआ है। इसलिए जो पिछली पर्यायों का पुरुषार्थ था उसको व्यर्थ न जाने दें, और इस पर्याय में उसका सदुपयोग करके आगे के लिए और अवसर प्राप्त हो जाए। डायरेक्ट तो नहीं होगा मोक्ष, लेकिन अवसर प्राप्त हो जाएंगे और हम 2-3 पर्याय, 5-8 पर्याय के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। होवे ऐसी भावना से ये बात हमने आपके सामने रखी है। स्वाध्याय तो हम अपना कर रहे हैं, अपने जीव को संबोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका भी अगर जीव इसी प्रकार संबोधित हो जाए तो उसे करने का प्रयास करना। आपके यहाँ पर एक कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है कुछ बड़ी योजना के लिए। उस योजना में सबके भाव हैं कि भले वो संयमशाला के रूप में एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति सभी जो अब भारत वापस नहीं आ सकते, वहीं रहना है, जीवन वहीं निकल गया, उसे छोड़कर आ नहीं सकते, फैलाव वहीं पर है, तो एक ऐसा स्थान बना लिया जाए जहां पर पूरे यूएस के लोग आकर अपने अंत समय को उसमें रहकर, व्यवस्थित होकर
मंदिर आदि की व्यवस्था के साथ में, व्रती जीवन जिनको बिताना हो व्रती जीवन के साथ में, संलेखना आदि की तैयारी करना है उसकी भी तैयारी के साथ में, क्योंकि एक दूसरे को संभालेंगे और एक दूसरे को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे एक उपक्रम की रूपरेखा आई है। उस रूपरेखा को अपन समझ सकते हैं और उसमें अपन ने जीवन भर कमाया है और कमा के उसमें योगदान लगाकर उसको बढ़ा भी सकते हैं, मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं। और उस योजना में अपनी और कोई टेक्निक है और कोई आपके मन की विचार है तो उसमें समावेश कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसे मूर्त रूप दिया जाए। जैसे भारत में तो आश्रम इत्यादि की कई जगह व्यवस्था थी, लेकिन वो जीर्णशीर्ण है। लेकिन नए आश्रम इत्यादि जैसे शिखर जी में बन रहे हैं, रहने की व्यवस्था बन रही है, समाधि संलेखना की बन रही है। ऐसे वहां पर भी कुछ विचार आया है। वह अभी मूर्त रूप कैसे योजना कार्य रूप में परिणत हो, ऐसा सब लोग समझकर और अपने अपने विचारों से संयोजकों को अवगत कराएं और कैसे वो आगे बढ़ सकती है, इसके संबंध में आज यदि विचार करेंगे, कुछ दिनों में विचार करेंगे, तो हो सकता है एक आध साल के अंदर हम 2 साल के अंदर उस योजना को पूरा कंप्लीट करने में सक्षम हो जाए। वो सबके हित में है, आपकी आने वाली पीढ़ी के हित में है। धर्म का संस्कार बचा रहेगा तो वो सारा का सारा पैसा काम आएगा, और संस्कार ही चला गया तो पैसा बहुत कमा कर भी चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो वह बिना संस्कार के अभाव में वह कुछ काम आने वाला नहीं है। ऐसा भी सोचकर उस योजना को थोड़ा सा सब लोग समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और भी जो अपने देश में वहां पर रहने वाले हैं, आपके संबंधी हैं, सगे हैं, जिनके भी परिचय है, उनको भी शेयर करके और वो एक बार सबके नॉलेज में आ जावे और सबकी अनुमति बने, सबकी सहमति बने, सबकी कार्य करने की इच्छा बने, तो ऐसे कार्य को भले थोड़े से शुरू करें और बाद में उसे अच्छा विस्तार देकर विस्तृत कर सकें। ऐसी योजना आपके सामने आई है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है वह आपको नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कहने में आ जाता, लेकिन हम अपने आप को दे रहे हैं। उससे आप भी लाभान्वित हों तो उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। वर्तमान इस जीवन की सार्थकता हमारे लिए मील नींव का पत्थर हो जाएगी और हमारा पूरा मोक्ष महल इसी ऊपर आधार पर आश्रित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ऐसा सबके जीवन में घटित हो, इसी परम भावना से आप सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भैया जी। जल्दी शेयर करेंगे लोगों के साथ ये सारी हाँ, आप डिटेल्स। थोड़ी सा हमसे फोन लगाकर बात करेंगे इसके बाद में। जी जी जी, आज ही हाँ, करें फोन भैया, भैया जी? अभी अभी 1 मिनट में। जी जी जी, ओके जी। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र भैया जी, वंदना भैया जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, जय हाँ। जिनेन्द्र। ओम